तो चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करने में ध्यान देना। सबसे पहला टॉपिक में स्टार्ट करेंगे फैराडे लॉ ध्यान देंगे। जब हम फैराडे लॉ का बात करते हैं ना, तो उससे पहले तो सीखना पड़ेगा कि आपका एन फैक्टर क्या होता है या वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। जो पढ़े हो पहले पढ़ा चुका मैं क्लास 11th में रेडॉक्स चैप्टर में। उस पेपर मैं रिकैप कर लेता हूँ ताकि अगर आपको इशू हो तो यहाँ पे फिर दोबारा आप समझ लो। ठीक है। चलो तो फ्रेंड से स्क्रीन में कुछ लिखूंगा नहीं। चलो सारा चीज सेट हो चुका है तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक रहेगा आपका एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर या समटाइम्स बोलते हैं लोग वैलेंसी फैक्टर। ठीक है। इसके बाद ना कि जब भी हम एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर डिफाइन करते हैं उसमें ध्यान देंगे अगर आपके पास केसेस देते हैं ठीक है तो इसको हम लोग सीखना है मोनोएटॉमिक आयन में कैसे निकालते हैं। मोनो एटॉमिक आयन के लिए कैसे सोचेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमको सीखना है एसिड के लिए कैसे निकालते हैं। बेस के लिए कैसे निकालते हैं। सॉल्ट के लिए कैसे निकालते हैं समझ में। इसके अलावा जब भी कोई सॉल्ट या कंपाउंड होगा तो उसमें जो एलिमेंट मौजूद होगा उसके लिए कैसे निकालता है। ठीक है। तो फॉर एलिमेंट और एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। ठीक है। प्रेजेंट इन कंपाउंड आपका एलिमेंट आयन जो भी कंपाउंड प्रेजेंट होगा या फिर पॉलीटॉनिक आयन जो पॉलीटॉनिक आयन इन सब केस में आप इनपुट कैसे निकालते हैं चेक कर लो। तो एन फैक्टर का बेसिक हमको एप्लीकेशन करना होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फैराडे लॉ में। पहले इसको निकालना सीखेंगे और उसके बाद हम फैराडे लॉ को कवर करेंगे। आज की क्लास का पूरा जो रजिस्टर रहेगा इसे बेस्ड रहेगा और जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है सारा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। इनफैक्ट वो ट्राई करें कि एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बुक में वो कवर हो जाए। ध्यान देंगे इसको एक एक करके हम कवर करेंगे। जब बात करता हूँ मोनोटॉनिक आयन का तो हम लोग निकाल रहे हैं एन फैक्टर फॉर मोनोटॉनिक आयन। ठीक। तो मोनोटॉनिक आयन जो होता है मोनोएटॉमिक आयन इसका एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर को सॉल्व कर लेना एन एन। ठीक है। इसका वो इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एट। चार्ज अपॉन एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास Na प्लस है सोडियम प्लस इसका इनपुट क्या होगा चलो हो जाएगा वन जो चार्ज उसको बोलेंगे। ठीक है। अगर बोलेंगे तो बस सीआर प्लस थ्री इसका इनपुट क्या होगा प्लस थ्री बोल देना नहीं थ्री बोल देना। पावर प्लस टू के लिए क्या बोला कुछ बोल देना। जिंक प्लस टू के लिए क्या होगा तो आप लोग बोल दोगे। ठीक। तो जो भी चार्ज है अगर बोलेंगे ओ माइनस टू का क्या होगा चार्ज माइनस टू है तो आपको लेना है मैग्नीट्यूड। ठीक है तो उसको दो बोल सकते हो। एक प्लस थ्री का इनपुट क्या होगा
और उसको 3 बोलते हैं। ठीक है, जो चार दिख रहा है आपके आयन पे, उसी को आप उसका आयन फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका पहला, यानी फर्स्ट केस था मॉड में आयन, उसके बारे में लोग समझा दिए। ठीक है, तो जो जल्दी से फटाफट बताएंगे, नोट कर लेना है, और नोट हो जाए तो बस ओके दे देना। हाँ नशीन बोलेंगे बच्चे। ठीक है, डन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? चलो। हम्म। तो एन प्लस ये सारा चीज समझ में आ चुका है आपको? ठीक है। तो सोडियम ये सारा चीज क्लियर हो चुका है, तो अगला नेक्स्ट समझो। अपने बैकग्राउंड में बच्चों म्यूट कर रख रहे हैं अपने आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, एसिड का इन्वर्टर कैसे निकालते हैं। हम लोग सिर्फ बेसिक बेसिक फंडामेंटल इन्वर्टर निकालना सीखेंगे, हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे। हम लोग उतना ही सीखेंगे जितने जिसमें आपका क्लास 12 का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाए अच्छे से। ठीक है, यानी हम लोग इन्वर्टर बहुत डीप में नहीं जाने वाले हैं। तो हम लोग सिंपल सिंपल केसेस जो मेरे को जरूरत पड़ने वाला है चैप्टर में, उसको यूज करने होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जानेंगे एन फैक्टर ऑफ एसिड्स। जब भी हम एसिड्स का बात करेंगे तो हम बात करें प्रोटिक एसिड का। प्रोटिक एसिड का जो H प्लस आपके सिस्टम वाटर में H प्लस देता है। ठीक है, तो इन्फिटर ऑफ एसिड्स में ध्यान देना, इसका इन्फिटर क्या होता है, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन। तो एसिड से कितना H प्लस बाहर जा सकता है वही इसका इन्फिटर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलेंगे HCl, HBr, HI, इन सब का इन्फिटर क्या होगा, चलो 1 1 1 होगा। ठीक है, अगर बोलेंगे H2SO4, तो H2SO4 में कितना H प्लस होता है जो बाहर आयनाइज करता है, चलो ये होता है 2, होता है 2 बोल सकते हैं आप लोग। और बोलेंगे हम लोग H2SO3 का इन्फिटर कितना होगा, तो उसका भी 2 H प्लस बाहर जा सकता है, इसको हम 2 बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेशल केस होता है उसमें बच्चे लोग फॉस्फोरस के एसिड्स का, तो ध्यान देंगे H3PO2, H3PO3, H3PO4। इनमें अगर आप इसका फिगर को देखते हो, तो यहाँ पे इन्फिटर का हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें इसका फिगर देखो, इसका फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 H लिंक होता है फॉस्फोरस से, एक लिंक होता है HO से, यानी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक होता है और 2 हाइड्रोजन लिंक होता है फॉस्फोरस से। अगर HCPO3 का फिगर हम देखते हैं तो उसमें क्या होगा, इसमें देखोगे तो पी डबल ओ होगा, 2 OH होगा, यानी 2 हाइड्रोजन लिंक है ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन लिंक है पी के साथ। H3PO4 में क्या होगा, ठीक है, 3 हाइड्रोजन लिंक होगा। बात समझ में आया? तो ए हो गया H3PO4, 3 H लिंक हुआ। तो जो हाइड्रोजन लिंक होता है ऑक्सीजन के साथ वही आपके पानी में आयनाइज करता है, यानी पानी में जो आयनाइजेशन होता है, तो आयनाइजेबल H प्लस का हम बात करते हैं, तो जो हाइड्रोजन O के साथ लिंक होगा वही क्या होता है आपका आयनाइज करता है, यानी एन इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3। तो इस केस को आपको याद रखना है।
ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट केस था उसको कवर कर चुके हैं, इसको नोट कर लेंगे फास्ट जल्दी से। ठीक है, जल्दी से नोट करना, कंफर्म कर देना चैट बॉक्स में नोट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट मूव करता हूँ लोग, नेक्स्ट एन फैक्टर ऑफ बेसिस में। एन फैक्टर ऑफ बेस, ये बेसिकली होता है एन फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ओ एच माइनस, यानी बेस कितना ओ एच माइनस प्रोड्यूस कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एन ओ एच होगा, के ओ एच होगा, इसका एन फैक्टर क्या होगा, वन होगा, वन होगा। ठीक है, और बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो क्या होगा, बैरियम हाइड्रोक्साइड का होगा तो क्या होगा, ठीक। ठीक, जितना ओ एच प्रोड्यूस करेगा वही इसका एन फैक्टर होता है, तो ये रहेगा बेसिस का। इसको नोट कर लेना, फिर मूव करते हैं हम लोग सॉल्ट पे। जल्दी से नोट कर लेंगे बच्चे लोग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको, ध्यान देंगे। नेक्स्ट होता है एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। जब भी बात करते हैं सॉल्ट का, तो सॉल्ट का दो पार्ट होता है, एक होता है अनायन और एक क्या होता है कडायन। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट क्या होता है, इक्वल टू होता है टोटल टोटल कैटायनिक चार्ज या टोटल अनायनिक चार्ज। तो कडायन का चार्ज लो तो अनायनिक चार्ज लो, क्योंकि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट होता है न्यूट्रल। तो सॉल्ट जब न्यूट्रल होता है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो, इक्वल होगा। ठीक, तो टोटल कैटायनिक चार्ज या टोटल अनायनिक चार्ज ये होता है आपका एन फैक्टर ऑफ द सॉल्ट। अगर बोलेंगे NaCl, एन फैक्टर कैसे निकालोगे, तो इसमें आयन क्या क्या है, Na प्लस है, Cl माइनस एक एक आयन है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव भी वन है और चार्ज नेगेटिव नेगेटिव का वैल्यू भी क्या है, वन है, तो इसका वैल्यू को वन बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल। और बात करते हैं सोडियम सल्फेट का, दो सोडियम प्लस आयन है, एक सल्फेट आयन होगा। ठीक है, तो दो सोडियम प्लस आयन है, मतलब चार्ज पॉजिटिव क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, और सल्फेट का भी चार्ज क्या दो है, तो एन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा इसका। ठीक, मतलब टोटल चार्ज पॉजिटिव काउंट कर लेना है या फिर टोटल चार्ज नेगेटिव काउंट कर लेना है, कोई भी आपका इन्वर्टर को बता सकता है। तो अब इतना को समझ में आ चुका है, मुझे बता दोगे आप एन फैक्टर ऑफ इसका क्या होगा।
एल्युमिनियम सल्फेट का इन्वर्टर क्या होगा बता देंगे एक बार? इसका इन्वर्टर क्या होगा बताएंगे? और ये निकाल लोगे फर्दर मेरे को बता देना। एक होता है एलम, K2SO4 .L2SO4 ऑल थ्राइस .24H2O। इसमें एलम का इन्वर्टर क्या होगा? ठीक है, जल्दी से फास्ट। अपने आंसर्स को आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। एल्युमिनियम सल्फेट का इन्वर्टर क्या होगा और एलम का इन्वर्टर क्या होगा? ठीक है। मशीन एलम का वैल्यू क्या होगा इन्वर्टर? हम्म। अच्छा, इसमें एल्युमिनियम सल्फेट का वैल्यू थोड़ा सा चेक करना। चलो मैं बताता हूँ आपको। एल्युमिनियम सल्फेट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। आपको देखना है कि इसमें आयन कौन कौन सा इन्वॉल्व है। इसमें अल्युमिनियम का दो आयन है, एल्युमिनियम का दो आयन होगा जिसका चार्ज +3 होगा। ठीक है। और सल्फेट का 3 आयन होगा। तो आपको बस चेक चेक करना है कि चार्ज पॉजिटिव का वैल्यू टोटल कितना है। तो दो, एक एल्युमिनियम पे चार्ज +3 होता है, दो पे चार्ज कितना होगा, +6 होगा। तो A6 बोल सकते हैं। और अगर आप चार्ज नेगेटिव को अगर फोकस करके देखना चाहते हो तो उसमें क्या होगा, 3 नेगेटिव है और चार्ज क्या -2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका इन्वर्टर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका हो जाएगा 6। ठीक। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलम को बताना है कितना होगा, एलम में कितना होगा। तो एलम में ध्यान देंगे, आपका जो पॉजिटिव आयन है कौन कौन सा है, पोटेशियम है, दो पोटेशियम है। और कौन पॉजिटिव आयन होगा, अल्युमिनियम होगा, तो भी दो आयन है अल्युमिनियम का। तो नेट चार्ज पॉजिटिव कितना हो जा रहा है आपके पास बच्चों लोग, 8 हो जा रहा है। ठीक है। नेगेटिव चार्ज किसका होगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा आपका सल्फेट का। अगर बस कितना सल्फेट है, 4 सल्फेट टोटल में है, तो ये भी इसका चार्ज भी हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। तो दोनों का चार्ज 8, यानी इसका इन्वर्टर क्या 8 होगा। वाटर मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व है सिस्टम, इस पर वाटर नेट न्यूट्रल होता है, तो नेट चार्ज में कंट्रीब्यूशन इसका 0 होगा। तो इसको आपको सोचना नहीं था। तो एलएम का इन्वर्टर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपके पास। इसमें कोई डाउट है तो बता दो बच्चों लोग, नहीं तो हम आगे मूव करेंगे। जल्दी से नोट कर लेना, और कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। क्वेश्चन क्लियर है आपको? अमित, लोहिता, मीरा।
ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एन फैक्टर हम लोग निकाल लिए इन सब केस का। अगला पॉइंट है एन फैक्टर आपको निकालना सीखना है ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड या फिर आपका पॉलीटॉमिक आयन, पॉलीटॉमिक पॉलीटॉमिक आयंस। उसमें क्या करना, उस पर जो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इक्वल टू होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप लोग को आता है, अगर प्रॉब्लम हो तो बता देना, दोबारा आपको समझा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बोलेंगे कि FeO में Fe का एन फैक्टर क्या होगा, आयरन का एन फैक्टर क्या होगा। तो Fe का इसमें चार्ज क्या होगा, Fe का +2 होता है चलो, और O का क्या होता है -2 होता है। Fe का इसमें एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा Fe2O3 में Fe का एन फैक्टर क्या होगा। तो आपको पता है कि इसमें जब क्रॉस हम इसको ब्रेक करते हैं तो Fe पे चार्ज क्या होता है, +3 होता है, और ओ पे चार्ज क्या होता है, -2 होता है। तो Fe का चार्ज में क्या +3 है, यानी एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा Fe का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि SO2 में S का क्या होगा, तो S का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितना निकलता है बच्चों लोग। तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में O का जनरली क्या होता है, -2। -2 मान के अगर निकालेंगे, S का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ जाएगा 4। इसका इन्वर्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो अब ध्यान देना, आप निकालना SO3 का इन्वर्टर क्या होगा, SO3 में S का क्या होगा। सिमिलरली आपको बताना है सल्फाइड आयन में S का क्या होगा, नाइट्रेट आयन में N का क्या होगा। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली आपसे पूछा जाएगा MnO2 में Mn का क्या होगा। इन सारे का इन्वर्टर आप बताओगे मेरे को बच्चों लोग फटाफट। इवन आप इसमें डाल सकते हो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का क्या होगा। ठीक है, अल्युमिनियम क्लोराइड में अल्युमिनियम का क्या होगा। इसमें और भी ऐड कर सकते हो, Al2O3 में अल्युमिनियम का क्या होगा। ठीक है, तो एलिमेंट का पता करना, आपको एलिमेंट का पता करना है, सॉल्ट का या फिर कंपाउंड का नहीं पता करना है, याद रखना आपको। तो जो एलिमेंट का पता करना उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे।
mn का +2 लेंगे कि +4 लेंगे अर्पिता? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। नशीन आपका आंसर सही है, जितना भेजी हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में आप लोग को दिक्कत है तो बताओ मेरे को, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, जिन बच्चों को इशू हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, ध्यान देना। जब भी जैसे मान लेते हैं कि नाइट्रेट का निकालना है, तो नाइट्रेट में एन का निकालना मेरे को। नॉर्मली ओ का -2 मानते हैं, इसका एक्स मान लेना। तो x +3, यानी ऑक्सीजन का जनरली हम लेते हैं -2, और हाइड्रोजन का जनरली लेते हैं +1। बात समझे? और अल्कली मेटल का जनरली हम लेते हैं +1। ये कुछ आप याद कर लो। जब भी ये सब एलिमेंट अगर कंपाउंड में होगा तो इनका इनका ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐसा मान सकते हैं हम। ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या होगा? का +2 मान लेना। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको नाइट्रेट में एन का निकालना है तो एन का एक्स मान लो। और हम लोग क्या सीखे थे? x+T3 इंटू ओ का कितना होता है? -2, और इक्वल टू होता है चार्ज। यहाँ पे इस नाइट्रेट आयन पे चार्ज कितना दिख रहा है आपको? तो नाइट्रेट आयन पे चार्ज मेरे को दिख रहा है -1। इसको -1 से इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे x-6 इक्वल टू -1। यहाँ पे x क्या आ जाएगा? +5 आ जाएगा। ये हो जाएगा नाइट्रेट का। ठीक। अगर बोल रहे थे MnO2 में Mn का कैसे निकालेंगे, तो उस केस में Mn को x मान लो। x+2 इंटू -2 इक्वल टू क्या होगा? 0। तो x इक्वल टू -4। यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा? +4। ठीक है। यानी एम एन का 4 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि एम एन पे यहाँ पे चार्ज 0 था ना, तो चार्ज 0 था, इसे चार्ज यहाँ पे इक्वेट किया चार्ज 0 से। और ओ को मान लिए हैं -2, और एम एन का एक्स मान के उसको निकाल सकते हैं। हाँ, अभी ठीक है अभी। ठीक है। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसका हल्का सा ब्रीफ कर दिए। अगर किसी को इशू होता है तो फिर से उसको और फर्दर डीप में जा सकता हूँ लोग। ठीक है। तो बट क्वेश्चन चूंकि सिंपल रहेगा, जो इन्फॉर्मेशन अभी लिखा हुआ आपके पास, उस इन्फॉर्मेशन आपका कम हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे इसको नोट करके बताएंगे आंसर वाक्य का, जल्दी से फास्ट। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ सही है। तो ये आपका इन्फर्टर निकालना सीख गया। Al2O3 में भी एल्यूमिनियम का +3 होगा। ए इन्फर्टर का बेसिक कवरेज कर दिया आपके लिए हम। नेक्स्ट मूव करते बच्चों लोग इक्वलेंट वेट एंड ग्राम एंड इक्वलेंट्स का। ठीक है। ध्यान ना, एक होता है ई मतलब इक्वलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसको बोला गया कि इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास, मोलर मास बाई एन फैक्टर। ठीक है। मोलर मास बाई एन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे फाइंड इक्विवेलेंट वेट, वेट। ठीक है। आपको बोला कि नहीं बनी जी। फिर जाके देखो। एक सेकंड पे, चलो अपने एंड से म्यूट रखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट, आपको वेट फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? मोलर मास को अगर m मान लेना। ठीक है। टाइम बचाने के लिए बोल रहे कि मोलर मास आप निकाल सकते ही हो, तो मोलर मास को m मान लेना, और एन फैक्टर को nf मान लेगा। तो इससे आपको निकालना है
इक्विवेलेंट वेट बस इन टर्म्स ऑफ एम आप बता देना। जैसे बोलेंगे HCl का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो HCl का मोलर को अगर एम मान लेंगे तो आपको पता है कि HCl का इन्वर्टर कितना होता है। HCl एसिड है तो एसिड में कितना स्पेस निकलेगा, एक, तो इसका इन्वर्टर 1 मान सकते हैं हम लोग। तो HCl का इक्विवेलेंट कितना होगा, मोलर मास बाई 1। चेक। अगर बोलेंगे H2SO4 का कितना होगा, तो इसका इन्वर्टर कितना, तो चलो 2 होता है प्लस, इसका 2 निकलेगा तो 2 मान सकते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट वेट कितना निकलेगा, मोलर मास बाई 2। अगर आपको एजेड वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, HCl का मोलर मास कितना होता है 36.5 बाई 1। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98 बाई 2। ठीक है। तो सेम तरीके से आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO3 COH होल ट्वाइस। ठीक। एल्युमिनियम सल्फेट। पूरा लिख रहा है मतलब सॉल्ट का बताना आपको। ठीक है। इतना क्लियर होने के बाद कन्वर्टर पता करना है SO2 में S का, सॉरी इन्वर्टर नहीं, इक्विवेलेंट वेट पता, SO2 में S का, Fe2O3 में Fe का। इसमें आपको एलिमेंट्स का बताना है, एटम को बताना, मतलब पूरे एंटिटी का नहीं बताना आपको। ठीक। इन सारे का इक्विवेलेंट वेट बताएंगे, चलो फटाफट।